नमस्कार। जेपीएससी प्रीलिम्स की डेट्स आ चुकी हैं। सिलेबस और ये बाप रे बहुत बड़ा है और टाइम टाइम तो बहुत ही कम। तो ऐसे में क्या लगता है, सिर्फ कड़ी मेहनत से बात बन जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। आज हम एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जो हजारों उम्मीदवारों से आगे निकलने में मदद कर सकती है। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। देखिए, जेपीएससी ने तारीख तो दे दी है, लेकिन सच कहूं तो इतने कम समय में ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है ना? अगर हम बस आंखें बंद करके पढ़ते रहें तो शायद कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए हमें एक ऐसी रणनीति की जरूरत है जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा नतीजे दे सके। ठीक है, तो चलिए इसमें उतरते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का पहला कदम होता है उसके ब्लूप्रिंट को समझना, मतलब उसके पैटर्न को डिकोड करना। और जेपीएससी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? उसने अपने सिलेबस में सब कुछ एकदम विस्तार से बता रखा है। अगर ये पैटर्न और सिलेबस समझ में आ गया ना, तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो जेपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों में 100 सवाल पूछे जाते हैं और हर सवाल होता है 2 नंबर का, मतलब कुल मिलाकर 200 सवाल और 400 मार्क्स। ये बेसिक बात समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी पूरी की पूरी रणनीति इन्हीं 2 पेपर्स के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? अगर पिछले कुछ सालों के कट ऑफ पर नजर डालें तो वो 120 से 130 सवालों के बीच ही रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, मेंस में अपनी जगह पक्की करने के लिए हमें कम से कम 125 सवालों का एक सेफ टारगेट लेकर चलना ही होगा। चलिए पहले बात करते हैं पेपर 1 की। यह है जनरल नॉलेज का पेपर। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से लेकर साइंस तक कई सारे सब्जेक्ट से सवाल आते हैं। इसका दायरा इतना बड़ा है कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स यहीं पर भटक जाते हैं। जरा इस ब्रेकडाउन को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पेपर 1 के 100 सवालों में से 10 सवाल सीधे सीधे झारखंड से आते हैं। मतलब भले ही 90 सवाल जनरल स्टडीज के हों, लेकिन ये 10 सवाल साफ दिखाते हैं कि झारखंड को पेपर 1 में भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहां तो आयोग ने पूरा का पूरा रोड मैप ही दे दिया है। एकदम साफ साफ बताया है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे। ध्यान दीजिए, हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स तीनों से 15-15 सवाल हैं। और सबसे जरूरी, ये विविध या मिसलेनियस जिससे 15 सवाल हैं, ये वो सेक्शन है जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। ये 4 सेक्शन मिलके ही 60 सवाल बना देते हैं, मतलब आधे से ज्यादा पेपर। अब आते हैं पेपर 2 पर, और यहीं हमारी स्मार्ट रणनीति की असली नींव रखी जाएगी। ये पेपर पूरी तरह से 100% झारखंड पर फोकस्ड है। 100 के 100 सवाल सिर्फ और सिर्फ झारखंड से। और ये स्लाइड, ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट है। जेपीएससी ने पेपर 2 का सिलेबस इतनी बारीकी से बांटा है कि ये सिलेबस कम और एक गाइड बुक ज्यादा लगता है। जरा देखिए, लैंड लॉज यानी सीएनटी और एसपीटी से सीधे 12 सवाल, ज्योग्राफी से 10 सवाल और छोटे छोटे टॉपिक जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी से 6 और योजनाओं से 5 सवाल। ये कोई गेसवर्क नहीं है, ये कमीशन का दिया हुआ ऑफिशियल रोड मैप है और हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस सारे डेटा का मतलब क्या है? यहां आती है हमारी रिवर्स स्टडी स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है, हम सिलेबस को सीधा नहीं बल्कि उल्टा पढ़ेंगे। जी हां, ऊपर से नीचे आने के बजाय हम अपनी तैयारी नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। सुनने में अजीब लग रहा है, पर यकीन मानिए यही सबसे कारगर तरीका है। ज्यादातर एस्पिरेंट्स गलती क्या करते हैं? वो झारखंड के इतिहास या जनजातियों जैसे बड़े बड़े टॉपिक से शुरू करते हैं और उसी में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन स्मार्ट तरीका यह है कि उन छोटे टॉपिक से शुरू किया जाए जहां कम मेहनत में पक्के नंबर मिल सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक मोमेंटम बनता है। तो इसे लागू कैसे करना है? बहुत सिंपल है। चलिए पेपर 2 का सिलेबस को एकदम आखिर से शुरू करते हैं। मिसलेनियस और करंट अफेयर से 7 सवाल, डिजास्टर मैनेजमेंट से 5 सवाल, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मैनेजमेंट को मिला दें तो 12 सवाल और योजनाओं से 5 सवाल। सिर्फ इन छोटे और सीधे साधे टॉपिक्स को करके ही 29 सवाल पक्के हो जाते हैं। कमाल है ना? इसी बात को इस टेबल पर फिर से देखिए। ये जो हाईलाइट किए गए हिस्से हैं, योजनाएं, वन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, विविध, ये असल में क्विक विन्स हैं। इनमें से हर टॉपिक को एक एक दिन में खत्म किया जा सकता है। सोचिए, कहाँ एक तरफ इतिहास में हफ्तों लग सकते हैं और कहाँ यहां कुछ ही दिनों में लगभग 30 सवाल पक्के किए जा सकते हैं। जैसा कि एक जगह कहा गया है, सारा जो कोहिनूर का हीरा है ना, वो यहीं पर है। सबसे कीमती और आसानी से मिलने वाले नंबर,
सिलेबस के आखिर में छिपे हैं, बस उन्हें पहचानने और पहले उठा लेने की जरूरत है। और ऐसी स्मार्ट रणनीति अपनाना आज के समय में पहले से कई ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि झारखंड में इस वक्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का माहौल बहुत गर्म है और मुकाबला बेहद सख्त है। जेपीएससी की ये दौड़ अकेली नहीं है। झारखंड एसआई और एक्साइज कांस्टेबल जैसी कई दूसरी बड़ी भर्तियां भी लाइन में हैं। इसका मतलब ये है कि तैयारी करने वाले उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं और कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है। इस रेस में सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही रणनीति से ही जीत मिलेगी। तो सबसे अहम बात यही समझनी है कि सिलेबस बस एक लिस्ट नहीं है जिसे ऊपर से नीचे तक टिक करते जाना है। नहीं, ये एक नक्शा है, एक स्ट्रैटेजिक मैप। अब ये हम पर है कि हम मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा और सबसे कारगर रास्ता कौन सा चुनते हैं। तो अब सवाल बिल्कुल सीधा है। ये पूरा का पूरा रणनीतिक नक्शा सामने है। क्या अब भी भीड़ के साथ उस पारंपरिक रास्ते पर चलना है, या फिर इस यात्रा की शुरुआत इन कोहिनूर के हीरो को बटोरने से करनी है? चुनाव अब हमारा है।